سوال ज़कात के वसूल कुनंदा के बारे में है कि जब हम ज़कात देने का फ़ैसला करें और लोगों को इंतख़ाब करें, तो इस सिलसिले में कौन-सा निसाब ज़हन में रखें? वो लोग जो जिनके पास असासाजात चाँदी के निसाब से कम हैं या वो लोग जिनके पास असासाजात सोने के निसाब से कम हैं? क्योंकि अगर हम सोने के निसाब वाला फ़ैसला करेंगे, तो हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ज़्यादा इंतख़ाब कर सकते हैं। लेकिन अमूमन कहा जाता है कि जी चाँदी के निसाब का फ़ैसला करें ताकि ज़्यादा लोग ज़कात दे सकें। लेकिन इस सूरत-ए-हाल में कई लोग जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं या मुश्किल में हैं, वो वसूल नहीं कर पाएँगे। बहुत शुक्रिया। जी, ज़कात में एक तो चाँदी है आपके पास, उसी में से ज़कात देनी है, तो उसमें तो जो निसाब रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा है, उसकी पाबंदी करनी चाहिए। वो असलन में चाँदी का निसाब है। सोना की कीमत के लिहाज से उसको लोगों ने उस ज़माने में तब्दील किया था। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, रिवायतों से भी वाज़ेह है, और अगर आप फ़ुक़हा की चीज़ें पढ़ें तो उससे भी वाज़ेह हो जाती है। रह गई ये बात कि क्या हर चीज़ में इसी को बुनियाद बनाया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। जो नई चीज़ें पैदा हुई हैं उनमें निसाब हमारे यहाँ रियासत मुकर्रर करती है। ज़कात भी उसी तरीके से रियासत का हक़ है, वो मुकर्रर कर देगी। अगर उसने नहीं मुकर्रर की तो जो इनकम टैक्स के लिए इस्तिस्ना बयान किया जाता है, आप उसी को निसाब बना लीजिए, और उससे ज़ायद अगर आपके पास रुपया है या कोई और चीज़ है तो उसमें लोगों का हक़ अदा कर दें। मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि अगर रियासत चाहेगी तो उसी को लेना है, और उसको इसके बाद फिर कोई और टैक्स लोगों पर आयद करने का हक़ नहीं है। लेकिन अगर रियासत इस चीज़ को नहीं समझती या इस तरीके से नहीं ले रही और आप अपने तौर पर अदा करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह से निसाब का तयन कर लें। जी, दूसरा हमसे भी उन्होंने पूछा है कि जिनको ज़कात दी जा रही होती है वो भी मुस्तहिक़ ज़कात तब करार दिए जाते हैं कि जब वो साहिब निसाब ना हो तो मुस्तहिक़ ज़कात बन जाते, तो उनको देने के लिए अगर हम चांदी का निसाब पेश नज़र रखेंगे तो फिर जिसके पास कम माल है वो भी मुस्तहिक़ ज़कात हो जाएगा। इस पस मंज़र में बात पूछ रहे हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी ज़कात देने के लिए निसाब है। जिस शख्स को आप ज़कात दे रहे हैं उसको सिर्फ ज़रूरतमंद होना चाहिए। वो आप इत्मीनान कर लें कि ज़रूरतमंद है। ज़रूरतें 10 तरह की होती हैं। उसमें जाके लोगों के संदूक नहीं खोले जाते कि उसमें कितना सोना है और कितनी चांदी है। बस ये देखा जाता है अगर वो ज़रूरतमंद है, यानी कोई उनकी ज़ाती ज़रूरत है, किसी ने अपनी बेटी घर से उठानी है, किसी ने अपने बच्चे को तालीम दिलानी है, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी मदद करें आप। उसके लिए ऐसी चीज़ें देखना बिल्कुल दीन में लाजिम नहीं किया गया। अच्छा, हमारी फ़िक़्ह में ये उसूल मुकर्रर किया जाता है कि अगर आप पर ज़कात लाजिम नहीं है तभी आप ज़कात दे सकते हैं। अगर आप पर ज़कात लाजिम है तो फिर आप ज़कात वसूल भी नहीं कर सकते। इस तरह की कोई चीज़ अल्लाह और रसूल ने नहीं बताई है, और ना ऐसी पाबंदियाँ लोगों पर लगानी चाहिए। कुरान मजीद ने ज़कात के मसारिफ़ ख़ुद बयान कर दिए हैं, उसमें भी देख लीजिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। उसमें 8 मसारिफ़ बयान किए गए हैं। उसमें वो लोग भी हैं कि जो ज़कात वसूल कर रहे हैं, रियासत की ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं, यहाँ तक कि वो बड़े बड़े सरदार भी हैं जिनके बारे में ये बताया गया कि उनकी तालीफ़ क़ल्ब के लिए नए नए मुसलमान हुए हैं, उनको भी ज़कात में से दे दिया जाए। तो इसलिए बिल्कुल बेमानी बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। जी।